तो मुझ में अहंकार आएगा, मुझ में ईगो आएगा। इसलिए भगवान मुझे जो है अपनी छाया मत दो, मैं अपनी छाया नहीं देख पाऊं। वही हमारे बीच में हमारे चंद्रमणि जी बैठे हैं, मिश्रा जी बैठे हैं, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। और ये जो मंच है इसमें उपस्थित हमारे श्री डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी, हमारे डॉक्टर आलोक जी, श्रीमती सरोज बाला जी, श्री वेद प्रकाश टंडन जी, हमारे आशीष सिंह जी, हमारे न्यू जानी एंड एस के ग्रुप होटल द्वारा पीके गुप्ता जी, जो यहाँ माइक पे अभी तक जानते हैं। पीके गुप्ता जी जो बहुत ही अच्छे वक्ता है और बहुत ही अच्छा बोलते हैं, और ये हमारे बहुत प्रिय है। जहाँ भी कोई कार्य हो, महाराज श्री का नाम हनुमान जी रखा है, ये वाक्य हनुमान जी है। और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद महाराज जी की ओर से, हमारी ओर से, सबकी ओर से पीके गुप्ता जी को, हमारे शैलेश शर्मा जी, विजय कपूर जी, ब्रिजमोहन नंदवंदनी जी, और हमारे बीच में हमारे घनश्याम गुप्ता जी है, हमारे मीना सुभाष गुप्ता जी है, श्री सुनील बंसल जी है, अनिल सिंगर जी है, हमारे मुख्य संयोजक श्री संजीव गर्ग जी है, अजीत अग्रवाल जी है, अनिल गर्ग जी है, अमरीश गुप्ता जी है, और ऐसे हमारे डॉक्टर रोहित सक्सेना जी जो ये बैठे हुए हैं। ये भी साक्षात मुझे लगता है भगवान शंकर का आशीर्वाद इनको प्राप्त है। हम इनको देखते हैं, कभी कभी इनका रोज यूट्यूब में आता है कि भगवान की पूजा करते, बहुत ही सुंदर पूजा करते, उपासना करते हैं। कहते जब हम भगवान की पूजा करेंगे, चाहे वो मन से करे या ना करे, जब हमें एक रोज करना शुरू करेंगे तो हम हैबिचुअल हो जाएंगे। जब हम हैबिचुअल हो जाएंगे तो स्वतः हमारे अंदर शक्ति का प्रवाह शुरू हो जाएगा। जो मेरी बहन ने कहा था, जो आपके बगल में बैठी है, जो हमारे मन में चाहिए उसके लिए चाहे भाव होना चाहिए। हमारे मन में जब भाव हो गया, जैसे सक्सेना जी में भाव है, जब मैं आपको देखता हूँ बहुत अच्छा मुझे लगता है। और उपस्थित सभी जितने मेरी माताएं बहनें हैं, हम हरिद्वार से आए हैं। शायद हरिद्वार में आपने देखा होगा मनसा देवी मंदिर, रोड पे जब आप जाते हैं, मैं मनसा देवी मंदिर का अध्यक्ष हूँ। और हमारा आपने महाकुंभ भी देखा होगा, अभी हरिद्वार में भी महाकुंभ होने वाला है, हमारा नासिक में महाकुंभ होने वाला है, और हमारा उज्जैन में भी महाकुंभ होने वाला है। आपने देखा होगा, अभी आप बात कर रहे थे, मेरे जितने भी साथीगण हैं, महाराज श्री बोल रहे थे हम सबको एक होना है। जैसे योगी जी ने कहा था कटेंगे तो बटेंगे, और ये बात सही है। हमारे इलाहाबाद महाकुंभ में पूरे हिंदू ने दिखा दिया कि हम सब एक है। हमने कभी नहीं सोचा था 65 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में आएंगे। जब हमने देखा श्रद्धालु कहां से आए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, जबकि दक्षिण भारत के श्रद्धालु कभी भी महाकुंभ में नहीं आते थे। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पहला समय है कि पूरा दक्षिण भारत जो है प्रयागराज में आया। मैंने पूछा माता जी कहां से आए, बोले ये हैदराबाद से आए, कर्नाटक से आए, गोवा से आए। मैं कहना चाहूंगा हमारे दक्षिण भारत के जितने भी लोग हैं वो यहाँ बैठे होंगे, उनमें ईगो प्रॉब्लम नहीं होती है, और बिल्कुल उनमें ईगो आपको बिल्कुल 1% भी नहीं मिलेगा। वहां देखेंगे बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े अफसर जो है वो माथे पे टीका लगा करके एक धोती ऊपर एक धोती नीचे। मैंने कहा आप कहाँ से आए, बोले हम हैदराबाद के डीजीपी है, हम लेफ्टिनेंट कर्नल है, हम जनरल है। जब हमने उनको पूछा, बोले हम हाई कोर्ट से आए, हाई कोर्ट के जज है। उनको हमने देखा दक्षिण भारत में कोई भी दिखाए वाली बात नहीं है। और हमने देखा जब हमारे यहाँ कोई किसी को नौकरी मिल जाती है, उसके दोनों बटन खुल जाते हैं। इसीलिए हमको जो ईगो है, इस ईगो को भी हटाना है। और सबसे बड़ी बात है, हमारा इसमें जो प्रयागराज जो कुंभ हुआ, इस कुंभ ने दिखा दिया। आपने देखा होगा कुंभ में क्या होता है। हमारे जितने भी अखाड़े, जितने भी साधु संत होते हैं, कहते हैं संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दे अपना रंग। मैं कहना चाहूंगा आपके गली मोहल्ले में बहुत संत आपने देखे होंगे, परंतु जो हमारे आश्रमों अखाड़ों के संत होते हैं, वाकई उनपे जो ये श्लोक है बिल्कुल सही बैठता है। जो संत होते हैं उनकी कोई हमारे कोई माँ बाप नहीं होते हैं। हमारे अखाड़ों का नियम है, जिसका भी घर से लगाव हो जाता है, जिसका घर से मोह हो जाता है, उसको हम अखाड़े से निष्कासित कर देते हैं, अखाड़े से बाहर निकाल देते हैं। और जितने भी हमारे संत महात्मा है, सभी जनहित में काम कर रहे हैं,
सभी जनहित में काम करेंगे। हमारी शिक्षा यही है, हमारी दीक्षा यही है कि हमें अपनी माता पिता के पास नहीं जाना है। अगर ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत अमीर है, ऐसा नहीं, हम भी गरीब है। कभी कभी ऐसा कई संतों को भी आता होगा कि भाई मेरी माँ गरीब है, मैं उसके पास जाऊं, परंतु हमने कसम खाई होती है, हमने शिक्षा ग्रहण की है, भले हमारे घर में खाने को रोटी न हो, परंतु हम जो दान का पैसा है, धर्म का पैसा है जो हमारे पास है, वो घर में नहीं देंगे। हमारे यहाँ एक नियम है, हमारी सनातन परंपरा है, उसका निर्वाह करने के लिए ये जितने भी आप अखाड़े देख रहे हैं, जितने भी मठ आप देख रहे हैं, ये परंपराओं का निर्वाह करते हैं। अभी अभी मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारे हरिद्वार में एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा, बोले गुरुजी यहाँ भी कुंभ करना है। मैंने कहा मानी जी यहाँ तो कुंभ हो गया है, 2021 में कुंभ कहाँ से होगा? बोले नहीं, जैसे यूपी में कुंभ हुआ है वैसे ही कुंभ जो है हमें हरिद्वार में करना है। और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उन्होंने कुंभ का काम शुरू किया है। और हमारे फडणवीस जी, कल हमारी बैठक नासिक में है, मैं रात को नासिक जा रहा हूँ, वहां भी कुंभ का काम शुरू हुआ है। कहने का तात्पर्य मेरा है, मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ, इससे पहले कभी भी हिंदू इकट्ठा नहीं हुआ। और हम आध्यात्मिक मंच पे हैं, लेकिन सच जो है वो सच आपको कहना पड़ेगा, सच आपको सुनना पड़ेगा। आज जितने भी हम हिंदू इकट्ठे हुए हैं, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है, हमारे अमित शाह जी की देन है, ताकि पूरा भारत एक हो गया है। हमने देखा जब राम मंदिर की बात आती है, आज बहुत ही अच्छा है, आज भगवान राम का अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन है। इसमें आप जितने भी हमारे कार्यकर्ता जो भी कमेटी है, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। मैं कहना चाहूंगा, जब कोरोना काल था 2020 में, हम 250 संतों को अयोध्या में बुलाया गया था। कोरोना काल था, माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे और जब हमने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी भगवान राम लला के सामने नतमस्तक हो गए, हम सभी रोने लगे, हम सब रोने लगे, जितने भी संत थे, क्योंकि हमने पहली बार देखा कि भारत का प्रधानमंत्री भगवान के सामने नतमस्तक हो रहा है। और इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। कोई भी प्रधानमंत्री जितने बने, भले वो अजमेर जाते थे, अजमेर शरीफ जाते थे, लेकिन मंत्रों के नतमस्तक नहीं होते थे। तो मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए जो हमारे सनातन पे काम करते हैं, हमें उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। क्योंकि आप जितने भी हमारे वैश्य समाज बैठे हुए हैं, कहते ओम धन दक्ष देवाय नव्या नो पेशने नमस्ते राज राजाय कुबेराय महातमने स्वरण खासम कुबेरम च गदा पाण्य चुहानम चितरने पदम सहितम यधीश्वरम भजे धन दाय नमस्तु भयाम यदि पदम अधिपाय च भवतो तवत प्रसादन में धन धान्य आदि संपदा कुबेराय नमस्तु भयाम नाना भंडार संस्थिता जत लक्ष्मीर विवेदम देव धनम चिन्हो नमो वस्तुते। आप जो है, आप कौन सी परंपरा से है? आप महालक्ष्मी माते लाल है, आप कुबेर की परंपरा से है। जितने भी हमारे भंडारे होते हैं, मैं भी हूँ, बोले महाराज जी ने भंडारा किया, लेकिन वो भंडारा कौन करता है? गुप्ता जी करते हैं, वो भंडारा श्रीवास्तव जी करते हैं, वो भंडारा आप लोग करते हैं। लेकिन आपका वही है कि भाई आपका नाम नहीं है, नाम हमारा हो जाता हो। करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। देने वाली आप ही लोग हैं, आपसे ही पैसा आता है। संतों के पास कहाँ से पैसा आता है? आपसे आता है। मंदिरों में जो पैसा आता है कहाँ से आता है? आपसे ही आता है। लेकिन जो भी संत होते हैं, मैं कहना चाहूंगा, हमारे मनसा देवी में जो मंदिर है, आपने देखा होगा, जब भी मेरे पास हर महीने का मुराबित होता है, और मेरा हमेशा का नियम रहा है, मैं माँ भगवती के मंदिर से दान का पैसा नहीं लेता। मैं हमेशा गरीब लड़कियों की शादी करता हूँ, पढ़ाई पे बच्चों को पैसा देता हूँ। और जो भी, जैसे आपने कावड़ मेला देखा होगा, जब भी कोई कार्य होता है तब सबसे पहले मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट आगे होता है, क्योंकि ये संतों की परंपरा है। मैं यही कहना चाहूंगा, हमारे पंडित जी का एक मिशन था। आपने भी मुझे कहा था कि एक बहुत बड़ा लाल किले में एक सनातन का यज्ञ होने जा रहा है, सनातन सुरक्षा यज्ञ के नाम से होने जा रहा है। तो मैंने वही कहा, हम सब आपके साथ है, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, क्योंकि आप जितने भी हिंदू सब जाग चुके हैं,
सभी जाग चुके हैं, सभी सनातन के वो जो हमारी आवाज है, जो शंखनाद, अभी हम गोवा में गए थे, गोवा में एक हुआ था सनातन शंखनाद। मैंने देखा करीबन हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में हमारे सनातनी गोवा पहुंचे। अब गोवा हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि गोवा संतों के लिए अच्छा नहीं। जब हम वहां पहुंचे, वहां देखा कि वहां पूरे तीर्थ ही तीर्थ गोवा में है। माँ भगवती के एक से एक दिव्य मंदिर है, बड़े बड़े आश्रम है, बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि माँ भगवती का वास, भगवान का वास कहाँ है? गोवा में है। कहते हैं नारद जी ने भगवान से पूछा, बोले भगवान आप कहाँ रहते हैं? भगवान कहते हैं ना हम स्वामी वैकुंठे योगी नाम हृदयश्च मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदा। आज यहाँ प्रतीत होता है, जो ये पीके गुप्ता जी, आप हमारे जितने भी समाज वाले हैं, जितने टीम वाले हैं, आज वो भगवान हमारे पास नहीं है। ना हम स्वामी वैकुंठ है, ना वो वैकुंठ में है, ना योगी नाम हृदय, ना हमारे हृदय में है। मद भक्ता यत्र गायन्ति। आज आपने सबने यहाँ जय राम श्री राम का गुणगान किया है, ऐसा प्रतीत होता है आज भगवान का जो वास है, कहाँ? ये जो हाल आपका है मुझे नाम नहीं पता, यही भगवान का वास है। मैं आपका समय लेते हुए अंत में कहूंगा, एक रिसर्च होता है, हमारे मंत्रों का भी रिसर्च होता है, और रामायण पे रिसर्च हो गया, लोग इतनी रामायण कहाँ पढ़ पाएंगे? वो हमारे सनातनियों ने कहा भाई हम चाहते रोज रामायण का पाठ हो, तो हमारे ऋषि मुनियों ने एक श्लोकी रामायण बनाई। आदि राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वेदेय हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्गलनम समुद्र कर्णम लंका परिधानम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतत् ही रामायणम। पूरी जो रामायण इस एक श्लोक में है, तो मैं यही कहना चाहूंगा, हम तो रोज रामायण का पाठ नहीं कर सकते हैं, परंतु ये जो श्लोक है, मैं आज इस मंच से जो ये आपका अधिवेशन हो रहा है, यहाँ मैं आपको श्लोक देके जा रहा हूँ कि आप रोज इस श्लोक का पाठ कीजिए। आप गूगल पे जाइए, गूगल पे देखिए एक श्लोकी रामायण, और इसको आप याद कीजिए। और मैं यही अंत में कहना चाहूंगा कि आप जब भी कभी हरिद्वार में आएंगे, मनसा देवी आना होगा, मैं निरंजनी अखाड़े में रहता हूँ, आप मेरे से मिलेंगे। और जो हमारा जो कुंभ है, अब हरिद्वार में भी है, और उज्जैन में भी है, नासिक में है, और जो कुंभ में आएंगे वो निरंजनी अखाड़ा याद रखना। और हमारे बीच में हमारे सप्त ऋषि, सनातन सप्त ऋषि अखाड़ा का निर्माण होगा, और इसके अध्यक्ष कौन है? ये हमारे चंद्रमणि मिश्रा जी। इन्होंने ये कहा है कि हम ऋषियों की संतान है। वाकई हम किसकी संतानें है? हम सप्त ऋषियों की संतानें हैं। इसीलिए इनके मन में ये आया है कि भाई सप्त ऋषियों के नाम से एक अखाड़ा होना चाहिए। और सबसे पहले महाराज श्री यहाँ बैठे हुए हैं, मैं अपने अखाड़े की ओर से जो स्नान होगा, स्नान का मैं कोई समय इनको दूंगा। ये हमारे साथ शाही स्नान करेंगे, हमारे साथ पूरा महाकुंभ करेंगे। मैं कहना चाहूंगा कुंभ आने वाला है। आपने कुंभ में देखा होगा, बोले जी कुंभ जाना, कुंभ में जब आप जाएंगे, कुंभ किसका होता है? कुंभ संतों का होता है। कुंभ में आपको नागा संत मिलेंगे, कुंभ में अच्छे अच्छे संत मिलेंगे। देखिए ये संसार है, यहाँ बुरे भी है, अच्छे भी है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे भी संत है जिन्होंने अन्न जल त्याग किया है। हमारे यहाँ ऐसे भी संत है जो खाली जल का ही पान करते हैं। हमारे यहाँ ऐसे भी संत है जो दिन में एक टाइम खाते हैं। और हमारे हरिद्वार में ऐसे संत है जो सप्ताह में एक बार एक कटोरी चावल और दाल खाते हैं। वो भी कैसे खाते हैं? गंगा जी में धो के उसको खाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सब संतों को बुरा कहना अच्छा नहीं है। इस समय समाज में ट्रेंड बन गया है, अगर कोई आपके घर पे संत महात्मा, देखिए हर जगह आपको क्वालिफाइड संत नहीं मिलेंगे, हर जगह पढ़े लिखे संत नहीं मिलेंगे। अब आपके समाज में सब पढ़े लिखे तो नहीं, सब पढ़े लिखे तो नहीं, घर में आपके नौकर भी होते हैं। और अब एक ऐसे हमारा समझो डिपार्टमेंट हमारा है, एक सेना हमारी है, हमारी सेना में पढ़े लिखे भी है। जैसे महाराज श्री हमारे महामंडलेश्वर जी है, इनका क्या कार्य है? आप मंडलेश्वर है, महामंडलेश्वर
एक मंडल के ईश्वर है। आपका काम है समाज में जाकर के प्रवचन करना, समाज को शिक्षा देना, समाज को दीक्षा देना, ये आपका काम है। और कुछ संत हमारे यहाँ कैसे होते हैं, वो नागा संत होते हैं। कुछ संत ऐसे होते हैं जो सैनिक के रूप में काम करते हैं, और कुछ संत ऐसे हैं जो हमारे खाना भी बनाते हैं, हमारी सेवा करते हैं, परंतु वो भी संत ही है। और आजकल बहुत छोटा सा लोगों ने शुरू किया है, कोई भी संत मिल गया, घर में आ गया और अपना कैमरा उठाया, बोले महात्मा मतलब सुना दे। अब महात्मा को जो पढ़ा लिखा लोग क्या सुनाएगा, उसे कुछ आता ही नहीं है। और वो यूट्यूब में डालते सनातन को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं एक बार और इस मन से कहना चाहूंगा कि जैसे सभी संत महात्मा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं वे महाराज श्री बैठे हैं, जो जगह जगह पे जाके हर मंच पे आपको मिलेंगे, आप डिबेट में मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, हमारे महाराज श्री विद्वान संत है। और जितने भी संत हमारे मिलेंगे, जो विद्वान होगा उसका कार्य क्षेत्र अलग होगा, जो विद्वान नहीं होगा उसका कार्य क्षेत्र क्या होगा, वो महाराज का आसन उठाएगा, वो महाराज का आसन उठाएगा। अब आसन वालों से आप पूछोगे, वेद की बात करोगे, वेदांत की बात करोगे, उपनिषद की बात करोगे, वो क्या जानता है, वो नहीं जानता है। लेकिन वो शांत है, उसका भाव शुद्ध है, वो हमेशा अपने गुरु को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे यहाँ जितने भी संत महात्मा होते हैं, जिसको वो गुरु मानते हैं, उसको तो फिर वो गुरु नहीं, वो गुरु भी उनका है। माँ की तुम्हें माता चपता तुम्हें बंधु चुस्का तुम्हें, वही उनका सब होता है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि आजकल यूट्यूब का जमाना, मुझे बहुत कंप्लेंट आती है। जब मैं सुबह से शाम तक फोन खोलता हूँ और मैं अपने रूम में देखता हूँ, करीबन 20-25 पत्र मेरे पास आते हैं कि महाराज हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आजकल मैंने पंजाब में देखा, पंजाब में हमारे महात्माओं के साथ खूब मार पिटाई होती है, ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, आपके दर में कोई संत आता है, अगर आप उसको देखें आपका भला होगा। और ज्यादा में कहते हुए मैं यही कहना चाहूंगा, अभी हमारा हरिद्वार का भी मेला आएगा, हमारा उज्जैन का मेला आएगा, नासिक का मेला आएगा, और आप सबको मैं आह्वान करता हूँ, आइए एक बार और कुंभ करें। और जो नासिक का कुंभ है, सबसे पहले हरिद्वार का होगा, हरिद्वार का बाद नासिक का होगा, नासिक के बाद उज्जैन का होगा, और उज्जैन में क्षिप्रा मैया है। और मैं यही कहना चाहूंगा, हम जितने भी सनातन के रक्षक है, हम सबको एक होना पड़ेगा। देखिए मैंने वही कहा ना, अब सब एक जैसे नहीं होते हैं। अब हमारे सामने बैठे हुए हमारे भाई जी बहुत उपासना करते, पूजा पाठ करते, बगल वाले नहीं करते हैं, मतलब वो बुरे नहीं हुए ना, वो बुरी नहीं हुई है। इसीलिए अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, हम सबको भाइयों को, और हमें जाति पाति से ऊपर उठना है। हम जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई संत महात्मा पीर फकीर, हम सबको एक मानते हैं। और मैं कहूँगा हमारे यहाँ नाथ संप्रदाय है, हमने मुसलमानों को भी गुलाम मोहम्मद को, गुलाम नबी को गुलाम नाथ बनाया है। उनको ऐसे संस्कार दिए हैं, ऐसी दीक्षा दी है, ऐसी शिक्षा दी है, वो गुलाम नाथ बन गए। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। जब भी आप कभी हरिद्वार में आएंगे, मां मनसा देवी का मंदिर है, जब आप नीचे गंगा जी में स्नान करेंगे, अगर ऊपर नहीं आ पाएंगे तो नीचे से ही ओम कश्यप पुत्रे च विद्महे सिद्ध योगिनी च धीमहि तन्नो मनसा प्रचोदयात् का आप जाप करें, मां भगवती आपकी जो मनोकामना है पूर्ण करेगी। हर हर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।